बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट अपना पूरा हो चुका है। इसमें एक कोटेशन जो हमें आज पढ़नी है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं। सम्राट राज करता है, शासन नहीं। तो ये जो बात है ये हमें ये दर्शाती है कि सम्राट की शक्तियाँ कम हो चुकी है, सम्राट की शक्तियाँ मर्यादित हो चुकी है। सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा बल्कि कैबिनेट उसकी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या राजमुकुट शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है सम्राट राज करता है, सम्राट केवल राज करता है, शासन नहीं। इसका अर्थ यह है स्टूडेंट्स, सम्राट केवल राजा के पद तक ही सीमित है, शासन नहीं करता। हमने अपने सभी पहले के लेक्चर में देखा था कि सम्राट का पद एक नाम मात्र का रह गया है, औपचारिक पद रह गया है। आज हम पढ़ेंगे कि सम्राट की जो शक्ति मर्यादित हुई है उसका आज तक का सफ़र क्या रहा, सबसे पहले क्या था और आज क्या है। अर्थात आज का हमारा टॉपिक है, हम स्पष्ट करेंगे कि सम्राट केवल राज करता है, शासन नहीं करता है। तो देखिए, वर्तमान में जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो सम्राट नहीं कर रहा बल्कि कौन कर रहा है, कैबिनेट कर रही है। मंत्रीगण जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पे देखिए सम्राट की जो शक्ति है वो मर्यादित कहाँ से कब तक कैसे हुई है। प्राचीन समय में यदि देखें तो ब्रिटेन में सम्राट के पास बहुत अधिक शक्ति थी। हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, सम्राट ही राजमुकुट था, राजमुकुट ही सम्राट था। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और सम्राट की शक्ति सम्राट से निकल के राजमुकुट में, कैबिनेट में, मंत्रियों में, प्रधानमंत्री में, संसद में, सब में आ गई और सम्राट केवल औपचारिक प्रधान रह गया। सम्राट कार्यपालिका का अध्यक्ष तो है लेकिन एक नाम का औपचारिक प्रधान है। अभी देखेंगे कि कैसे आज तक का सफ़र हुआ। सबसे पहले ट्यूडर काल आया। ट्यूडर काल में जो सम्राट था उसके पास में वास्तविक शक्तियाँ थी। शक्तियों के साथ साथ में सम्राट का प्रभाव भी अत्यधिक था। और लेकिन हुआ क्या, एलिजाबेथ प्रथम के समय के बाद शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया और 1649 में तो सम्राट पद ही खत्म हो गया। 1649 में अर्थात 17वीं शताब्दी में सम्राट पद की समाप्ति हो गई और क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ट्यूडर काल में वास्तविक प्रभाव था लेकिन कम होना शुरू हो गया था। 1649 में 1 साढ़े 1600 या 17वीं शताब्दी के मध्य में सम्राट पद की समाप्ति हो गई और गणतंत्र की स्थापना हो गई। राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन ये गणतंत्र अधिक लंबे समय तक नहीं चल सका। यह 11 वर्षों तक ही चला। 50 में शुरू हुआ, 60 में ख़त्म हो गया। 1649 से 1660 तक गणतंत्र क्रामवेल के नेतृत्व में चला लेकिन अधिक समय तक नहीं चल सका और 1660 में सम्राट पद बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, पद पुनर्जीवित हो गया। सम्राट पद पुनर्जीवित हो गया और सम्राट बना चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स सेकंड सम्राट बना। लेकिन हुआ क्या,
सम्राट का केवल पद ही पुनर्जीवित हो सका, सम्राट पद की शक्तियाँ पुनर्जीवित नहीं हो सकी। यहाँ पे जो वास्तविक शक्तियाँ थी, वास्तविक सत्ता थी, वो संसद में ही थी, क्योंकि सम्राट पद तो था लेकिन संसद भी था, तो शक्तियाँ पद में नहीं थी बल्कि संसद में थी। तो 1660 में सम्राट का पद मात्र ही जीवित हो सका, शक्तियाँ जीवित नहीं हो सकी। अब 1688 की गौरवमयी क्रांति, रक्त विहीन क्रांति में तो सम्राट की शक्तियाँ सदैव के लिए ही कम कर दी। गौरवपूर्ण क्रांति में सम्राट की शक्तियाँ सदैव के लिए ही कम कर दी और सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। मामला बिल्कुल उल्टा हो गया, सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता। ठीक है स्टूडेंट्स, 1688 में काम क्या हो गया, सम्राट पर भी कोई ऊपर आ गया, वो थी संसद। हैनोवर वंश के समय से ये हैनोवर वंश का सम्राट की शक्तियों को मर्यादित करने का बहुत अधिक योगदान रहा। हैनोवर वंश के प्रथम 2 राजा थे, जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज द्वितीय। जो जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज द्वितीय थे उनमें 2 कमियां थी। पहली कमी ये थी वह अंग्रेजी नहीं जानते थे और दूसरी कमी यह थी कि वह राजनीति में रुचि भी नहीं लेते थे। इन कमियों के कारण से उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करनी बंद कर दी थी और जब वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करते थे इसीलिए एक प्रधानमंत्री का पद का विकास हुआ। हैनोवर वंश की एक देन है प्रधानमंत्री पद का विकास, लेकिन हुआ